जी भैया। वंदे मातरम। जी भैया। वंदे मेरे दो मातरम। तीन जी मेरे दो तीन अनुभव हैं। मेरी धर्मपत्नी को 15 साल से शुगर की इलाज चल रहा है। करीबन जनवरी से मैं इस परिवार से जुड़ा हूँ, लगभग 2 ढाई महीने हुए हैं। मैंने धातु स्त्रावित जल चालू करा है मेरी धर्मपत्नी ने पीना। उस जल से पीने से जो शुगर 3 महीने की रैंडम निकलती है, वो रैंडम शुगर नॉर्मल उनकी कभी नहीं निकली थी। पर जब से धातु स्त्रावित जल पिया है, उनकी रैंडम शुगर 3 महीने वाली नॉर्मल निकली है। इस धातु स्त्रावित जल पीने से शुगर तो उनकी नॉर्मल हुई हुई, इसके साथ ही उनकी ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। दूसरी चीज, उनको डाइजेशन की समस्या रहती थी, वो समस्या भी काफ़ी हद तक कम हो गई है। तीसरा, जैसे उनको चलने में थोड़ा सा थकावट लगती थी, वो थकावट भी काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। धातु स्त्रावित जल जब से उनने पिया है, उनके शरीर में बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और मेरा अनुभव धातु स्त्रावित जल से बहुत अच्छा है। मैं धातु स्त्रावित जल को धातु स्त्रावित अमृत जल बोलता हूँ। धातु स्त्रावित जल का तो हो गया। इसके अलावा ब्यूटी क्रीम मैंने बुलाई है। ब्यूटी क्रीम के भी बहुत अद्भुत रिजल्ट हैं। ब्यूटी क्रीम लगाने से मेरी धर्मपत्नी को दाग थे, वो दाग नहीं उतर रहे थे, वो दाग भी बहुत हद तक कम हो गए हैं। मेरी गुड़िया है 11 साल की, अभी 8-10 दिन पहले ही गिर गई थी, बहुत उसको लग गया था। मैंने ब्यूटी क्रीम लगाई, 5 से 6 दिन में उसके पूरे दाग और पूरा जो छिल गया था वो सब बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गया। तो ब्यूटी क्रीम के मेरे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मैंने तो ब्यूटी क्रीम का पूरा सेट बुला दिया और मैंने उसको घर पे बना भी दिया है। मेरी गुड़िया अब जब भी कुछ लगता है बोलती है, बोले ब्यूटी क्रीम है ना, कुछ होगा भी तो ब्यूटी क्रीम में संभाल लेगी। यानी बहुत ही विश्वास और बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरा मेरा अनुभव अमृत धारा पे भी है। अमृत धारा भी बहुत उपयोगी है। मेरी गुड़िया, उस दिन हम गए थे बाहर खाना खाने, उसको पेट में दर्द चालू हो गया था। अगले दिन सुबह बहुत रो रही थी, क्या करूं क्या करूं, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। बोला डॉक्टर के पास चलते हैं। हेमंत चाचा जी को मैंने फोन लगाया। चाचा जी ने मेरे को बताया कि मिश्री आती है धागे वाली, उसको पीस कर अमृत धारा की 4-5 बूंदे उसमें डाल के गुड़िया को खिला दे। यकीन मानिए 10 मिनट में खाने के बाद वो हंसती हंसती खेलती खेलती मेरे सामने आ गई। यानी मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव है इन 2-3 चीज़ों से। और मैं पूरे परिवार हेमंत चाचा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हर चीज़ में कभी भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, और जो जो नुस्खे बताते हैं वो हर नुस्खे बहुत ही काम आते हैं। अब 3-4 दिन पहले की बात है, मेरी दुकान है मोबाइल की, मैं खंडवा रहता हूँ, मध्य भैया प्रदेश। 1 मिनट रोकना जी जी चाहूंगी भैया। जी महेंद्र चाचा जी है भैया, हेमंत भैया है। जी, महेंद्र चाचा जी बहुत ही मेरे लिए, बहुत ही, यानी उनका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक बात बताऊं पूरे परिवार को, मेरा 2.5-3 महीने से मैं इस परिवार से जुड़ा हूं। इस 2.5-3 महीने के पहले हर 8-10 दिन में मेरी धर्मपत्नी एडमिट होती थी, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। पर जब से इस परिवार में जुड़ा हूँ तब से वो नौबत नहीं आई है। एक बार बीच में 8 दिन पहले, जब यानी लगभग 2-2.5 महीने की पहले की बात है, वही पेट में दर्द चालू हुआ, मैंने कहा अब फिर एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा महेंद्र चाचा जी को फोन लगाते हैं। बहन चाचा जी को फोन लगाए, उनने सौंफ धनिया जीरे का जो काढ़ा बनाया कि ये बना के पिला दे, पेट दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। उस काढ़े को पीने से मेरी धर्मपत्नी को 10 मिनट में आराम हो गया। नहीं तो यही स्थिति होती थी कि मेरे को एडमिट होना पड़ता था, मेरी धर्मपत्नी को इंजेक्शन लगती थी। और उस काढ़े के बाद यानी उसका इतना विश्वास बढ़ गया है हर चीज में, अब मेरे को वो नौबत कभी नहीं आती। यानी कभी कभी तो मैं बहुत ही नर्वस हो जाता था, वो हो जाता था कि यार ठीक है पर आपके परिवार से जब से जुड़ा हूँ, हेमंत चाचा जी हैं, महेंद्र चाचा जी हैं, आप हैं, गोविंद जी हैं, पूरा परिवार मेरे लिए बहुत ही एक विश्वास देता है। और मेरे को आज 2-2.5 महीने हुए हैं जुड़े हुए, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, अब कुछ भी होगा ना, पूरा परिवार है, कुछ ना कुछ तो अच्छा बताएंगे और अच्छा ही होगा। तो मैं पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक और मैं आपको एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मेरी दुकान है मोबाइल की, खंडवा रहता हूँ मैं। मेरे पास एक लड़का काम करता है, रजत। उसका बालक 18 महीने का है। उस दिन दुकान पे बोल रहा था कि मैं जा रहा हूँ। मैं कहा कहाँ जा रहा है? बोले डॉक्टर के पास। मैं क्यों? मेरा बालक
को 2-3-4 दिन से पोटी नहीं आ रही है, और 2-3 महीने में होता ही है, जब गोलियां लेता है सही हो जाता है, नहीं तो पोटी रेगुलर नहीं कर पाता है। मैं कहा रुक 2 मिनट बात करते हैं। मैंने महेंद्र चाचा जी को फोन लगाया। चाचा जी ने बोला एक काम करो, सबसे पहले अरंडी का तेल बोलो लेके आओ, अरंडी का तेल पोटी की जगह पे लगाओ, और दूध के साथ थोड़ा अरंडी का तेल भी उसको पिला दो, 10 मिनट में आराम हो जाएगा। वो 9:30 बजे घर गया था। 10 बजे उसका रात को मेरे को फोन आया, बोले भैया मैंने वो अरंडी का तेल पोटी की जगह लगाया है, और उसको दूध के साथ अरंडी का तेल भी पिला लिया है, अब वो पोटी अच्छी तरीके से कर रहा है। और जो 8-15 दिन यानी 2-4 दिन जब से उसको हंसना खेलना नहीं था, वो हंसना खेलना उसने चालू कर दिया। यानी महेंद्र चाचा जी ने जो नुस्खा बताया अरंडी का तेल, ये भी बहुत कारगर नुस्खा है। वो बच्चा जो हंस नहीं रहा था, वो बोले हंसना गाना चालू कर दिया है। आज उस बच्चे की जो भी अंदर की दुआएं रहती हैं, सब रहती हैं, वो आपको परिवार को बिल्कुल, चाचा जी को धन्यवाद। यानी मेरे अनुभव ये 2-2.5 महीने में बहुत ही अद्भुत है। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि एलोपैथिक ज़्यादा जल्दी असर करती है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के मुकाबले, पर मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूँ। जो रिजल्ट मैंने देखा है आयुर्वेदिक में बिना साइड इफेक्ट के, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और मैं इसको बिल्कुल विरोध करता हूँ कि एलोपैथिक लेट करता है, आयुर्वेदिक पहले करता है। तो मेरा ये अनुभव है। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बात पूछना चाहूंगी, आपने जैसे भैया बताया था कि मेरी धर्मपत्नी को एडमिट होना पड़ता था, भैया उनको रोग ऐसा क्या था कि वो रोज आप एडमिट करते थे? उनको फ्रेश होने में बड़ी तकलीफ होती थी, 2-2 3-3 दिन फ्रेश नहीं हो पाते थे वो। तो पेट में दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, फिर एडमिट होते थे, फिर वो सही हो जाते थे। अभी भी वो एक पाउडर आयुर्वेदिक खाते हैं, उससे फ्रेश होते हैं। पर उनका बोलना अभी ये है कि जो मैं धातु स्त्रावित जल जब से पी रही हूँ ना, अभी कभी कभी पाउडर नहीं खाते हैं, वो नॉर्मल पाउडर है जिसमें क्या डलता था उसमें, सोन पत्ती और ये पुदीने, हाँ सौंफ वगैरह, बन अभी भी पीते हैं कभी कभी। पर जब से धातु स्त्रावित जल पिया है, तो उनका बोलना ऐसा है कि अब मेरे को इसकी जरूरत भी कभी कभी नहीं लगती है। यानी मेरा धातु स्त्रावित जल से भी डाइजेशन बेहतर हुआ है। और दीदी यकीन मानो, यानी आपसे जुड़ने के पहले मैं हर महीने में 2 बार एडमिट होता था। अब यानी भैया वो पैसे का आप क्या कर रहे हो भैया? जो आप पहले एडमिट होते थे बचा रहे थे, अब उस पैसे का क्या कर रहे हो भैया? उस पैसे का बिल्कुल, अभी तो मैंने बताऊं दीदी, मैंने जो ये ब्यूटी क्रीम बुलाई है ना, उसको बनाया है, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव लगा। और ब्यूटी क्रीम तो मैंने सबको यानी लगाता भी, मैं खुद लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, इस 2 महीने में मैंने धातु इस तरह भी जल चालू करा है, मेरी बीपी की गोली भी कम हो गई है। और दूसरी चीज, मेरा वजन भी दीदी 2-3 किलो बढ़ गया है। चेहरा भी चमक रहा है भैया। चमक रहा है, मैं भैया बताऊं, यानी जब से इस परिवार से जुड़ा हूं, मेरे अंदर विश्वास बढ़ गया है कि नहीं, कोई तो है अपना, यानी कि कभी भी कुछ होता है तो हर चीज के लिए पीछे नहीं हटते। महेंद्र चाचा जी वो मेरे को बोलते हैं कि 24 घंटे में तेरे को जब लगे मेरे को फोन करना, मेरे हाथ में अगर मेरे उसमें होगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। यानी इतनी बड़ी बात बोलना, निस्वार्थ बोलना, बहुत ही यानी आज के जमाने में अविश्वसनीय है। यानी शब्द नहीं है बोलने को। मैं अगर दिल से बताऊं, मेरी दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद। उनके परिवार, आपका सबका परिवार हमेशा खुश रहे, मेरी यही दुआ है। बहुत यानी मैं चौपाल में दुकान पे बैठता हूँ 7:30-8 बजे, चौपाल सुनने की बहुत इच्छा होती है। कभी कभी सुनता हूँ, कभी कस्टमर आ जाता है तो कस्टमर से बोलता हूँ 2 मिनट रुको, कुछ जरूरी बात। यानी चौपाल में ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो यानी पूछना, उसमें आधे ही अपने को सब चीजें उसमें मिल जाती है। अब मैंने 2-3 दिन पहले गोविंद जी का सुना था, कोई लेडीज पूछ रही थी कि भाई सिर में डेंड्रफ है, क्या करें क्या नहीं करें, तो गोविंद जी ने बोला था आलू के छिलके और आलू का रस लगा के लगा दो, आधा पौन घंटा छोड़ दो, उसके बाद सिर धो देना। मैंने परसों ऐसा ही करा, डेंड्रफ मेरे को भी था, तो मैंने करा तो यकीन मानो दीदी, मेरा आधा डेंड्रफ तो ऐसे ही जो मैं खुजली करता था सब बंद हो गई है। यानी एक लगाने से, आज मैं लगा नहीं पाया, पर मैं उसको बिल्कुल करूंगा। बहुत ही यानी अच्छी अच्छी चीजें मालूम पड़ जाती हैं। आप यानी भले ना भी पूछो, इतने अच्छे सवाल जवाब, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो जो भी इसमें मालूम पड़ता है, मैं बिल्कुल सब सुनने की कोशिश करता हूँ, अमल करने की कोशिश करता हूँ। और मेरी धर्म पत्नी अब बहुत खुश है, पहले से बोलती है, कभी भी बोलती है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि अरे होगा तो ठीक है ना, चाचा जी बैठे हैं, पूछ लेंगे किसी से, कुछ ना कुछ तो रास्ता अच्छा ही बता देंगे। अब गुरुवार के दिन की बात है दीदी, मैं इंदौर गया था। ये रिपोर्ट मेरी, उसका लिखित में मेरा प्रमाण भी है कि मैंने रखी थी, कि उसमें बिल्कुल
जो 3 महीने की रैंडम शुगर यानी बहुत मुश्किल है उसका आना, वो जो आई है ना वो खुश हो गई। और वहां पे एक लेडीज बैठी थी, सुनने वाली बात है, एक लेडीज बैठी थी, उससे मैंने बात निकाली तो वो मेरी धर्म पत्नी को बोल रही थी आपकी बेटी है क्या? तो मेरी धर्म पत्नी बोल रही थी कि देखो ब्यूटी क्रीम का कमाल हो गया आज। वो ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, जब से लगाते हैं ना तो बहुत चेहरे में फर्क है, बहुत ही अच्छा लगता है। उनको किडनी के कारण पेड़ों में इन्फेक्शन है, दाग कहीं नहीं जा रहे थे, डॉक्टर ने बोला था कि दाग नहीं उतरेंगे। पर मैं यकीन बताऊं यानी दाग ब्यूटी क्रीम लगाने से 50% के आसपास दाग उतर गए हैं। ब्यूटी क्रीम का भी बहुत ही अच्छा अनुभव है। मेरी छोटी गुड़िया को आंखों पे नीचे कालापन है, उसने भी लगाना चालू करा है और उसको भी अभी फर्क दिख रहा है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। मैंने तो हर परिवार से ही मैं बोलूंगा कि इस ग्रुप से जुड़ने से, परिवार से जुड़ने से, अमृत धारा, ब्यूटी क्रीम, ये सब चीजें हर घर में होना चाहिए। बहुत ही अच्छा अनुभव है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत जानते थे धन्यवाद। कि गुल्लक आपके में चेहरे पैसा जमा की हो रहा है कि नहीं? यही जी, पूछने वाली हूँ भैया वंदे अभी, मातरम। रुको। भैया, जो पैसा बच रहा है उस पैसे का क्या कर रही हो? उस मोबाइल पैसे वाले की का तरफ इतनी हूँ भैया, बात को मतलब घुमाने नहीं दूंगी, जानती हूँ भैया मैं। नहीं, ठीक जैसा है है उस पे। जी जी बिल्कुल, पैसा मेरा बचा है। पैसे के अलावा मैं सही बताऊं तो शरीर जो भैया, पैसा बचा, फिर टॉपिक मत बदलो, पैसा बचा उस पैसे का क्या कर रहे हो? जो जो आप बोले हम हर चीज के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। भैया आइए, एक खंडवा सबका वेलकम है। नहीं भैया, बिल्कुल। सुनो बात मेरी, सुनो बात भैया। एक गुल्लक बनाए, ठीक गुल्लक है। के ऊपर लिखे चलो चौपन। जो भी पैसा चलो। आपका बच रहा है, हाँ भैया, मैं आपको बता दूं, बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर 30 नवंबर को भैया हम एक प्रोग्राम करते हैं, चौपाल की तरफ से, सौ समृद्ध परिवार की तरफ, ट्रस्ट की तरफ से। तो वो हर जगह होता है। पहला सौभाग्य बना था सुशील भाई, जो आप जानते होंगे, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा में। दूसरा सौभाग्य जी बना था भैया मोनिका साहू बहन, तारानगर राजस्थान से, जो आपके सामने है। जी और तीसरा सौभाग्य है जी जी भैया, आगे बनने वाला है 54 में, जो आनंद शुक्ला भैया, आप जानते होंगे, अपने चौपाल में जुड़ते हैं। तो आनंद शुक्ला भैया के जी यहाँ 30 नवंबर, जो राजीव भाई दीक्षित जी की पुण्यतिथि होती है, जन्म दिवस होता है, दोनों ही उनका एक साथ होता है। वो मनाने के लिए वो, हाँ, हम एकत्रित होते हैं। पहली विचार गोष्ठी के रूप में प्रथम बार हमने सोनीपत में, दूसरी बार भैया हमने जमीनी सतह पर तारानगर, तीसरी बार अब 54 होना है वहां जी भैया। अब की बार हमने रखा है कि हम जैसे पहली बार प्रोग्राम किया, वहां भैया हमें लगा कि नहीं, इतनी दूर से हम आते हैं, थोड़ी सी देर के लिए रुकते हैं तो आनंद नहीं आता। उसके बाद दूसरी बार भैया थोड़ा सा परिवार हमारा बड़ा बड़ा, तो जैसे नीतू महेश्वरी दीदी सिलीगुड़ी से आए थे। इतनी दूर से अगर चल के इंसान आए, वापसी जाए, तो भैया एक दिन में आनंद नहीं आए, एक दिन में भी पहुंचने पहुंचने में भी टाइमिंग लग गई, उसके बाद वापस निकलना है। तो हम तो हाथ लगाने वाली बात रही हमारे साथ। तो अब की बार भैया सौभाग्य बना है, जो 27, नहीं, 28, 29 और 30 जी नवंबर को भैया 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा तो भैया सामर्थ्य सबको चाहिए, धन सबको बिल्कुल। चाहिएगा जाने के लिए। 3 दिन के लिए आप अपनी दुकानदारी भी लगाओगे, तो उसका भी पैसा आपके पास होना चाहिए ना, आगे जाओगे परिवार को लेके, वहां पहुंचना है भैया, सह परिवार सब आता है। तो भैया परिवार के साथ जाओगे तो खर्चा आपका लगेगा। तो जो गुल्लक में पैसा है भैया, आप आगे हमें एक्सक्यूज नहीं करोगे, आप हमें प्रसन्न नहीं करोगे कि हम, मैं जाता पर मेरा जेब ढीली हो जाएगी। वो जेब ढीली ना हो, जो आपकी पहले जो जेब ढीली होती थी, वो एक गुल्लक में डाल दें। और हमें जरूरत नहीं है भैया पैसे की, परमपिता परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा है भैया, हमारा काम चल रहा है, वो चला रहा है। हम नहीं कहते हमें दे, पर एकत्रित करें और फिर 54 चलें, ताकि भैया आपका भी नहीं डगमगाए। और अगर कोई बहन या भाई नहीं आ पा रहा है, आपके गुल्लक में थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं, तो उस बहन को भी आपके साथ लेके चलें। बिल्कुल। ये है भैया हमारा सब समृद्ध परिवार की तरफ से। तो बात को गोल गोल घुमाने की बजाय एक नहीं नहीं, गुल्लक कुछ नहीं, आप गुल्लक बना के बनाएंगे। भैया उसमें पैसे डालें, डाल के कल चौपाल में दे के आए। ठीक है। और एक बात और बोल रहा था, जब मैं चौपाल में शुरू शुरू में जोड़ा था ना, 500 रुपए का फाइन लग गया था दीदी मेरे को।
लगा था भैया, मुझे याद है। हाँ वो भाई मैंने बोल दिया था, मेरे को उसका नहीं था इतना ज्ञान आइडिया। वो 500 रुपये नहीं मिले मेरे को आज तक। नहीं मिलेंगे नहीं भैया। नहीं मिले थे। पर भैया उसमें 500 में खुशी कितनी मिली है आपको। बहुत आप बहुत भी बहुत। खुश, और आप भी खुश हो भैया। दीदी मैं बताऊं, मैं पहले बहुत ही स्ट्रेस में टेंशन में रहता था 2 ढाई महीने पहले। आज जब से जुड़ा हूं, जब से ये चीजें मालूम पड़ी है ना, मैं आयुर्वेदिक को जानता भी नहीं था सही बताऊं। मैं तो मनीष आचार्य जी जो मेरठ में हैं, शायद आपने सुना होगा, मैं वहीं जा रहा था सीधे। मैंने कहा 2 8 दिन रखते हैं, पर मैंने को महेंद्र चाचा जी ने एक मैंने बताया था उस दिन आपको, एक योग बना था कि मैं हनुमान मंदिर से निकल रहा था और मेरा दोस्त मिल गया था, लक्ष्मण लधानी नाम है उसका। एक योग देखो भगवान ने उससे मिलाया, बोले हेमंत चाचा जी का नंबर ले, पूरा ग्रुप है, गोविंद भैया है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, तो वो कहीं नहीं जाना है। अब देखो मैंने तब से जुड़ा, तब से न जाने क्यों रास्ते मिलते गए, आज फिर भी मैं बहुत ही सुखी हूँ। यानी मेरी धर्म पत्नी भी पहले से बहुत संतुष्ट है। जी बहुत भैया। बहुत यानी रास्ते भगवान खुद ही दिखाता है। और मैं तो यानी अफसोस करता हूँ कि मेरी मम्मी पापा को भी कैंसर था, वो समय पे नहीं मेरे को मालूम था ये चीजें। हो सकता था तो उसमें भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाता, पर ठीक है, अब जो है ठीक है। जो पर अब लिखा है वो मैं, होना है भैया। जो जी लिखा जी है जी वो बिल्कुल। होना है, होके हम्म, रहेगा। और ओके आप भैया ऐसे चौपाल में आके अनुभव देते रहोगे, तो हेमंत भैया को भी चाचा बना के रखोगे। हाँ हेमंत भैया के चाचा जी बोल दिया कि सही बात है। नहीं पर मैं एक बात बताऊं, जब से परिवार से जुड़ा हूँ, यहाँ पे हेमंत भैया हैं, महेंद्र चाचा जी, गोविंद भैया को भी सुनता हूँ। गोविंद भैया की एक बात अच्छी लगती है, वो सोने चांदी को जला दो, जला डालो, बहुत यानी बात लगती, हाँ जला डालो। सोना स्त्रवित दीदी जल जो है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं सबको बताता हूँ दुकान पे। कई आते हैं, परसों एक और मेरे पास सज्जन आए थे, वो उनको भी बताया, उनने भी चालू कराया। मैंने कहा तो शुगर चेक कर ले, 8 दिन बाद अपन फिर बात करेंगे। बोले ठीक है। यानी जितना हो सकता है ना, मैं बिल्कुल बताता हूँ कि नहीं ये चीजें करो, बहुत ही अच्छी हैं। क्योंकि दुकान है, बहुत कस्टमर आते रहते हैं, समय जितना रहता है मैं करता हूँ। पर ये है कि मैं सब चीज अब रखता हूँ। एक तो मैंने कौन सी है कि अमृत धारा, और ब्यूटी क्रीम, और आंखों का जो है नेत्र रोग ये भी बुला के रखा है। जी भैया। और सैनिटरी नैपकिन का भी बहुत अच्छा अनुभव है दीदी, यानी कहीं ना कहीं बहुत चीजें लगता है। बिल्कुल मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपके परिवार से जुड़ने से। मेरे को बहुत विश्वास बढ़ गया है मेरा अंदर, मेरे को लगता है कि नहीं अब है कोई परिवार, कोई मेरा है। यानी 2 3 महीने हुए पर ऐसा लगता है बहुत पुराना है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा, बहुत समय ले लिया। वंदे मातरम, बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद भैया, तहे दिल से धन्यवाद। हमारा आज का सेशन था रूना सिंह बहन का, और रूना सिंह बहन अब रह गई, 9 बज तो गई। एक बात और बताऊं दीदी, जी भैया। उदयपुर वाली जो बहन थी वो भी सिंधी है हमारी, हम भी मैं भी सिंधी हूँ। जी भैया, फिर तो जोड़ी हाँ बन गई भैया, बहन भाई की जो जोड़ी भी एक। बन गया उनका। आप जो बोलते हैं ना कम बोलने वाली बहन, में सुनता हूँ अच्छा लगता है, बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। वही आपने बोला कम बोलने वाली, मैंने सुबह ही सुना था। हाँ, मस्त मस्त लगते हैं। बहन भी अच्छी है, और हम दोनों योग से सिंधी हैं। सिंधी हो भैया, इसलिए थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है आपको। नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। भैया वैसे अभी रवि मजाक कर रंजन रही हूँ। भैया की आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैंने उस दिन भी हाँ, बोला था। सच बात है, इसमें कोई शक नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ भैया। बहन बहुत अच्छा करती है और दिल से बोलती है भैया। सच बात उन बहन की, रीना नवलानी दीदी दिल से बोलती है भैया। ऐसा दिन कभी नहीं जाएगा बहन का जिस दिन वो चौपाल पर रोएगी नहीं। जब भी बात करेगी भैया, आंखें भर के ही बात होगी बहन की, एकदम जो होता है ना दिल से बात करना, वो बात करेगी भैया। आज दीदी एक बात बताऊं, किसी को हम बताता हूँ ना, अगर उसको फायदा होता है ना, मन में बहुत खुशी होती है। यानी बहुत अच्छा लगता है किसी को अगर फायदा हो रहा है अपने को बताया हुआ नुस्खों से, तो मन में खुशी, एक आत्मा को शांति, एक दुआएं जो मिलती है ना, वो दुआएं बहुत काम करती है। मैं आपको सही बताऊं, मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से पूरे परिवार को, हेमंत चाचा जी को, महेंद्र चाचा जी, हेमंत, महेंद्र हेमंत चाचा चाचा जी। जी, आज तो चाचा महेंद्र जी हेमंत महेंद्र बन के चाचा जी रहेंगे। और हेमंत भैया, गोविंद भैया, आप जो भी मैं सुनता हूँ, कभी जहां से भी मेरे को कुछ मालूम पड़ता है ना अच्छा, मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपके। और और उसके मैं तो बारे में नहीं बताऊं, बताया। हेमंत चाचा जी तो यानी मेरे लिए तो भगवान रूपी है, मैं सही बताऊं तो यानी। वो महेंद्र चाचा है भाई, बहन आज बहन तो बहन चाचा हेमंत जी, भैया मैं को नाम बना भूल के जाता रखो। हूँ। महेंद्र चाचा जी मेरे लिए भगवान रूपी हैं दीदी, मैं सही बताऊं, यानी कभी आप भी ये किसी चीज के भैया, लिए। आप है ना, एक बात सुनो, आप है ना, नाम लो ही मत, चाचा जी लो डायरेक्ट, इस ठीक है इन चाचा जी, चाचा जी के चाचा जी, ऊपर चाचा जाइए। जी, हाँ। चाचा जी ठीक है। जो है ना मेरे लिए भगवान रूपी हैं। यानी कभी भी कुछ भी पूछता हूँ, कोई भी चीज के लिए मना नहीं करते, और जो चीज बताते हैं ना मेरे लिए वो सही हो जाती है। और मैं तो बिल्कुल दिल से दुआ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मेरे लिए, मेरी धर्म पत्नी भी बहुत उनको बोलती है कि नहीं चाचा जी ने जो बोला वो करना है बस। बोलती है गोविंद जी है ना, कभी ऐसा लगा
चाचा जी हैं, करेंगे जो अच्छा करेंगे वो अच्छा ही होगा। बहुत मन में पैर का खुशी है और बिल्कुल अनुभव मेरा बहुत अच्छा है यानी। राजीव जी, पैर का जी कॉर्स के लिए नहीं बताया। जी जी। पैर पैर का कॉर्स, पैर का कौन पैर सा? में जो गांठ बनी हुई थी। हाँ मेरी गांठ बनी हुई थी, उसका भी अनुभव है एक। मैं बहुत परेशान था, नीचे गांठ बनी हुई थी। मैंने उस दिन चाचा जी को फोन लगाया, मैं कहा चाचा जी नीचे गांठ है, रसोली टाइप है, मेरे को ऐसा नहीं कैंसर वेंसर तो नहीं है? अरे बोले कुछ कैंसर वेंसर कुछ नहीं है, आप तो ऐसा करो अरंडी का तेल हल्का कुनकुना करके नीचे रुई लगा के उस पर टेप लगा दो। यकीन मानो 8-10 दिन लगाया है तो वो बिल्कुल गांठ अब अभी भी बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, नहीं तो वैसे बहुत तकलीफ थी, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव है। चाचा जी यानी आपने जो जो बातें बताई है ना, मैं तो बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव, और बहुत आप जो सेवा करते हैं निस्वार्थ में सबके सामने बोलता हूँ प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इस बहुत परिवार धन्यवाद। से जुड़ने के बाद मेरे को मन में बहुत टेंशन बहुत लेता था, अब कुछ भी नहीं है चाचा जी। अब 2-3 किलो वजन मेरा बढ़ गया है, ब्लड भी बढ़ गया है। जब से सोनिया आपसे मिला हूं ना, सोनिया भी खुश है, और कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अब बैठे हैं हमारे लिए कोई तो बैठे हैं जो करेंगे बिल्कुल। बहुत बहुत भैया यहाँ वजन घटाने के लिए आते हैं सब कुछ। अब आपने अपना वजन बढ़ा लिया। मेरा कम हो गया था दीदी, अभी भी वजन कम है। मेरे को कस्टमर दुकान पे आते थे, बोले क्या बात है वजन कम होते जा रहा है, मैं कहा नहीं यार चलता है चलता है। पर अब चेहरे पे ब्यूटी क्रीम भी चालू कर दी है, निखार लग रहा है थोड़ा बहुत, बोलते हैं ग्राहक अब पहले से बेहतर लग रहा है। मैंने तो ब्यूटी क्रीम का पूरा डब्बा बुला दिया पूरा, लगाते रहो। बच्चों को भी बोल दिया, चाचा जी मेरी गुड़िया जो उस दिन गिर रही थी आपसे पूछा था मैंने, उसके 5 दिन में जो 15-20 दिन दाग नहीं उतरते, 5 दिन में उसके दाग उतर गए चाचा जी। यानी वाकई में ब्यूटी क्रीम का भी बहुत अच्छा अनुभव है। चाचा जी आपने मेरे को बोला था एक बुलाओ भोपाल से, मैंने एक बुलाई थी, 2 बुलाई थी, इसके बाद पूरा डब्बा बुला लिया चाचा जी। बहुत बहुत अच्छा अनुभव है उसका भी, अमृत धारा का भी बहुत, यानी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम पड़ती है। चौपाल में जुड़ने से मेरे को मेरा जीवन बदल गया है, मैं अगर सही बताऊं। आज की कुछ चौपाल बोलने सिंधी करने सिंधी में भाइयों गलती की हुई नाम हो, है। जी बोलने करने में कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और वंदे मातरम। नहीं, हम अब लोग कोई ऐसे शक्ति मत नहीं कह है, देना कि आपको वापस भैया, बुलाने वाले हैं। जी। भैया अब हम लोग ऐसे कोई मत बोल समाधि देना कि करते हैं, भैया कम वापस बोलना बुलाने चाहता वाले हूँ। हैं। नीतू दीदी, अब ऐसे मत बोलना कि भैया दीदी मैं कम बोलता हूँ, अब ऐसे मत बोलना भैया। नहीं कम तो, असल में दीदी सही बताऊं मेरे को बहुत दिन से बोलने का था। मेरे को रात को भी लगता था मैं चौपाल पे बोलूं बोलूं बोलूं, गुरुवार क्या छुट्टी रहती है हमारे यहाँ, हाफ दिन रहता है गुरुवार। गुरुवार हमारी दुकान आधे दिन बाद बंद हो जाती है। तो भैया इतने दिन रुके क्यों थे, किसने रोक रखा था आपको? नहीं पिछले गुरुवार इंदौर क्या था ना, जब आपका वो उस दिन पाठ चल रहा था ना, हनुमान चालीसा के दिन में इंदौर में था, रामचरित मानस चल रहा था। उसी दिन मेरे को मालूम पड़ा कि सोनिया की शुगर 15 साल में 3 महीने की रैंडम शुगर मजाक नहीं होती है, वो नॉर्मल आई है। जो ये मैंने आज तक मेरी यानी धर्म पत्नी के में बदलाव नहीं देखा था, वो 3 महीने बाद डॉक्टर हैरान था कि यार ऐसा कैसे। मैंने कहा नहीं वो बहुत कंट्रोल करती है, उसको तो पता ही नहीं धातु इस तरह भी जल है क्या। मैंने कहा नहीं तो वो एलोपैथिक वाले हैं, अपना गणित बता देंगे। तो आज आपका दिल हल्का हो गया भैया। बिल्कुल हल्का हो गया, मैं रात को अच्छे से सोऊंगा, वैसे भी नींद आती है अब तो अच्छी। अब आप परिवार है सब है, मैं तो बिल्कुल अब संतुष्ट हूँ, तक मेरे को दिल की किसी का बात डर नहीं है। जब तक दिल की बात खुल के नहीं बोले ना चौपाल में, तब तक तो भारी थे ना। आज थोड़े भारी हल्के होता हो है। गए आप। मैं पहले जब बात करने में डरता था, गोविंद जी से कैसे बात करूंगा, नहीं डर लगता था। पर अब तो लगता है नहीं, अब सब अपने हैं, कुछ गलती होगी तो माफ भी कर देंगे, चलेगा, कुछ भी नहीं। अब सब अपने हैं, सब पहचानते हैं। वो वैसे भी यानी विश्वास बहुत बड़ा है मेरे को, अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत आ गया है। मेरी धर्मपत्नी भी पहले से बहुत खुश रहती है, और बिल्कुल जो मेरे को चाचा जी जो परिवार से बताते हैं मैं बिल्कुल करता हूँ। बस ये है कि अभी मेरी धर्मपत्नी की और गोलियां चल रही हैं एलोपैथिक की, धीरे धीरे करेंगे तो वो भी बंद हो जाएगी।